23,123, 23,123 शानदार एक्सपायरी होती हुई आज निफ्टी 50 की देखी और बुल्स ने अपनी पकड़ अपनी जकड़ मजबूत की, यही दिखाई दिया। हालांकि कल को आपको मालूम है कि पता चलेगा कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं। ईरान वाली डेडलाइन आप लोगों को सबको मालूम है, अब देखते हैं उस पे क्या होता है। कोई समझौता होता हुआ तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या ये आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, शॉर्ट कवरिंग मूव, या इसको आगे हमको कल से फॉलो अप बाइंग आती हुई दिखाई पड़ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या, आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। हालांकि मैंने प्री मार्केट अपडेट में भी एक चीज़ बोली थी कि गैप अप की मुझे उम्मीद लग रही थी कि अगर भाई ट्रम्प कुछ पंगा नहीं करता तो एक गैप अप हो सकता है। ठीक है, नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट डेटा वॉज पॉजिटिव। डेटा चीख चीख कर क्या कह रहा था कि भाई, डेटा ये कह रहा था कि कॉल राइटर्स 23,000 पर ही थोड़े से बैठे हुए हैं, अदरवाइज ऊपर तो मतलब कल जब हम बात कर रहे थे तो अपसाइड के तो मैंने कहा था भाई रास्ता सारे का सारा खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई 22,900 हमारे लिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम 22,900 के ऊपर ही रहे। और जब 22,900 के ऊपर रहेंगे तो फिर 23,000 को स्ट्राइक करने जाएंगे, और 23,000 के ऊपर निकले तो वहाँ से आएगी शॉर्ट कवरिंग मूव। ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव आज हमको देखने को प्राप्त हुई है। और अगर अब हम चार्ट पर चलें और देखने की कोशिश करें कि किस तरह से आज मार्केट चली है, हमारे लेवल्स की बात करेंगे, तो ये रहे साहब आपके सामने अपने लेवल्स। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि आज हम गैप डाउन ओपन हुए थे लगभग 22,840 के आसपास, और पहली ही कैंडल में हमको 22,719 पहले 5 मिनट में ही लो लग गया। उसके बाद हमने वहाँ से करनी शुरू की रिकवरी 22,800 810 के ऊपर। जब हम टिकने लग गए तो सीधा सीधा जोन क्या था 897, और ये देखिए साहब 5 मिनट में 810 से 897, यही दमखम दिखा रहा था कि भाई अब कुछ अच्छा हो सकता है। और वहीं पे रेजिस्टेंस मिला हमको 22,900 पर, 900 से वापस 22,810, लेकिन फिर से बुल्स ने कहा नो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और उसको एक बार को 22,960 965 तक लेके गए। कुछ देर नखरे ज़रूर करती है मार्केट, लेकिन आपको मालूम है कि जब एक बार 22,900 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तो हमारे लिए 23,000 23,005 का रास्ता खुला था, वो भी हमको आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 23,099। कल कई लोगों ने मेरे से कहा कि साहब अगर 23,000 के ऊपर चलने लगे तो आप तो सीधा बात कर रहे हो 23,099। मैंने कहा येस, बिकॉज डेटा ऐसा क्लियरली बोल रहा है। 23,099 भी हमको देखने को मिला, और जब हम 23,100 पार कर गए तो एक बार हमको 23,153 का हाई लगा 23,153। वो ठीक है, लास्ट कैंडल पे लास्ट 5 मिनट्स में लगा, और 23,123 पर एक एवरेज क्लोजिंग हमको दिखाई दे गई है। और जब हम देखते हैं 35 इन एडवांस से डिक्लाइंस में 15 स्टॉक्स हैं, लेकिन दोस्तों कौन लेके ऊपर जा रहा है? जब आईसीआईसीआई बैंक ऊपर लेके जा रहा हो, इन्फोसिस ऊपर लेके जा रहा हो, यानी आईटी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईटी अगेन, हिंडाल्को जैसे स्टॉक ऊपर लेके जा रहे थे आज मार्केट को। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ निराशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब सब अच्छा था तो भाई उसको भी चलना चाहिए था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी जगह है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हमको नीचे का रुख देखने को मिल रहा था। डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो, एम&एम, लार्सन टुब्रो, इन सब में इंडेक्स को नीचे की ओर घसीटने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। तो बहुत शानदार 23,123 155 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग निफ्टी 50 की होती हुई हमको दिखाई पड़ गई है। निफ्टी बैंक पर चलते हैं दोस्तों, ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक 52,000, हालांकि एक बार को फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमको 51,868 के करीब दिखाई दे गया, 51,868। लेकिन वही बात है कि 52,000 के ऊपर हम जब टिकने लगे तो वही 52,200 29,230 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। बट व्हेन एट अराउंड 125 130 व्हेन वी ब्रीच्ड 52,229 230 फॉर द अपसाइड, हमको 52,378 52,496 52,500 भी देखने को मिल गया। 52,500 पे एक बार को रेजिस्टेंस मिला, लेकिन लास्ट में हमने वो भी रेजिस्टेंस तोड़ के 52,778 का हाई लगाया, 52,778 का हाई लगाया, और क्लोजिंग हो गई
52,716 पर। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा जरा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला, जिस तरह का चार्ट निफ्टी बैंक का वैसा ही लगभग वैसा ही चार्ट हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 24,709 का हाई, 24,685 की क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दे गई है। मिड कैप निफ्टी ये रहा साहब, मिड कैप निफ्टी पहली ही 5 मिनट की कैंडल में जो होना था हुआ, उसके बाद आपको अपसाइड 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 12,600 12,638 तक का हाई लगा। अब ये देखिए 12,363 का लो था और वहाँ से आप 12,620 पर क्लोज कर रहे हैं, तो एक शानदार क्लोजिंग है। ये एक शानदार क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और बीएसई सेंसेक्स में भी कुछ ना कुछ देखिए निफ्टी की तरह ही लेना था। गैप डाउन मिला, गैप डाउन के बाद आपको मालूम है कि अपसाइड ऊपर ही ऊपर, और अपसाइड के तकरीबन सारे लेवल्स हमारे प्राप्त हो गए। ठीक है, 74,709 का हमारा सबसे ऊपर वाला लेवल था, वो नहीं आया, 74,686 तक का लेवल आया, शानदार है। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट हैज द मार्केट गिवन टू द बुल्स टुडे। चलिए अब कल के लिए बात करते हैं कि 8 अप्रैल 2026 को किस तरह से सेंसेक्स से ही कर लेते हैं शुरुआत। जब हम सेंसेक्स की ही बात करते हैं दोस्तों, तो एक बार को जरा एक और चीज़ देखना चाहेंगे हम। 1 डे के चार्ट पे चलेंगे और कुछ देखेंगे। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बन गया है जी। 3 वाइट सोल्जर्स, क्या ये रिवर्सल का साइन है? जी हाँ, बिल्कुल रिवर्सल का साइन है। बस अब इतना है कि ट्रम्प साहब कल को सब अच्छा रहे, ट्रम्प साहब कुछ और ना करें, तो ये कल को अपसाइड का रुख और अच्छा देता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। 74,686 आज का हाई है, 74,686। अगर हम इसके ऊपर चलने लगेंगे, इस बीएसई सेंसेक्स में टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 74,686 के ऊपर हमारे लिए 74,870 74,870 का रास्ता खुल जाएगा। 74,870 के ऊपर निकले तो हम लोगों के लिए 75,000 75,007 75,000 75,007 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,202 75,202 का लेवल। और अगर वो भी पार हो गया तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुलेगा 75,423 424 का, 75,423 424 का ऑन द डाउन साइड। अब 73 अगर टूटता है, 74,000 अगर टूट जाता है, यानी 73,990 अगर टूटता है, तभी डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 73,990 के नीचे हमारे लिए रास्ता होगा ये 73,813 73,813 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल्स, दैट इज 73,813 अगर टूटता है तो 73,562 तक के नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे बीएसई सेंसेक्स में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप साहब 12,638 12,638, बिल्कुल मैं यही रखूंगा लेवल जो आज का हाई है। 12,638 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर जो हमको लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 12,698 12,698, और अगर वो पार हुआ तो 12,746 12,746 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,800 12,800 का लेवल दिख सकता है जी। अब डाउन साइड की बात करनी भी यहाँ से ज़रूरी है। ये याद रखिएगा कि जब तक हम 12,550 12,550 के ऊपर टिकें तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से दिक्कत शुरू हो सकती है, और दिक्कत ऐसी शुरू हो सकती है कि हमको एक बार को 12,504 के 12,505 12,506 की तरफ लेके आ सकती है। और अगर वो भी टूट गया, अगर 12,504 12,506 टूट गया तो 12,452 12,452 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,410 12,410 का लेवल दिख सकता है मिड कैप निफ्टी में। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, उसके बाद बात होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी। देखिए साहब, जैसा कि मैंने सेंसेक्स पर भी अभी चर्चा की, एक बार को ये देख लीजिए कि अगर 24,709 24,709 24,709 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,709 के ऊपर गए तो 24,762 24,762 24,840 24,840 24,904 24,904। वहीं डाउन साइड के लेवल्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 24,491 टूटा तो 24,404 24,328 24,261 24,261। दैट मीन्स इफ वी breach below 24,491, if Fin Nifty breaches before 24,491, below 24,491, we might be able to see 24,404 24,404 24,328 24,328 24,261 24,261। Let's now talk about Nifty बैंक। बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बातचीत।
साहब 52,778 का आज का हाई है, इज्जत देंगे 52,778 को, 52,778 को हम रिस्पेक्ट देंगे दोस्तों। अगर 52,778 के ऊपर चलना स्टार्ट करते तो 52,990, 52,990, 53,000, 52,990 का लेवल, उसके ऊपर 53,178, 53,186, 53,286, 53,286 और वो भी पार हुआ तो 53,500 की तरफ जाता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई पड़ सकता है जी। अब 52,500 जब तक नहीं कटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 52,496, 52,500, 52,496, 52,500 अगर टूटता है उसके नीचे आ सकता है 52,378, 52,378, 52,230, 52,230 और अगर वो भी टूटा तो 52,000 से 52,011, 52,000 टू 52,011 का रास्ता खुल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50, जी हाँ, आज शानदार एक्सपायरी के बाद क्या हो सकता है दोस्तों, आइए देखने की कोशिश कर लेते हैं। 23,153, 23,153 आज का हाई है जी। 23,153 टुडेज हाई। 23,153 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 23,199, 23,199, 23,199 अगर पार होता है तो भाई सीधा सीधा 100 पॉइंट का लेवल है। 23,300, 23,386, 23,300, 23,386, 23,443, 23,443 और उसके बाद 23,500 को स्ट्राइक करने के लिए बुल्स तैयार हो जाएंगे और वहाँ पे बुल्स अपना डांस करके सबको दिखाएंगे। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड जब तक अब 23,000 नहीं टूटता, टिल द टाइम 23,000 गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, 23,000 अगर टूटता है तभी डाउन साइड की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे। 22,940, 22,940, 22,897, 22,897 और अगर वो भी टूट गया 22,810, 22,810 and below that we might be able to see 22,755, 22,754, 22,755 का लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एक बातचीत मैं यहाँ पे और करना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं या सीखना चाहते हैं। 2 दिन का क्लास फ्री मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए उसको मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ उसी को जिसने भी हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा। लिंक खुलवाने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा डेल्टा एक्सचेंज का, उससे खुलवा सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता है वीडियो में, वीडियो के नीचे आपको वहाँ पर से लिंक भी मिल जाएगा, हमारे लिंक से वहाँ से भी खुलवा सकते हैं। अनदर थिंग इज, एक और QR कोड आपको टॉप पे इधर दिख रहा होगा, वो QR कोड किस चीज़ का, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड के मदद से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर वेडनेसडे, बाय।